दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली है। क्योंकि जो साइबर अपराध होते हैं वो हर किसी के साथ में आजकल हो रहे हैं। और ओटीपी का जो खेल खेला जा रहा है उससे कई लोगों को मुंह की खानी पड़ रही है और उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो आज का जो हमारा केस है ऐसा ही कुछ है। एक व्यक्ति परेशान घबराया हुआ साइबर थाने में आता है पुलिस के पास और डायरेक्ट वह पुलिस ऑफिसर से मिलता है और बोलता है घबराते हुए कि सर, मेरे साथ में बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। मेरे पास में कॉल आया था और उस व्यक्ति की आवाज़ सुनकर पूरा भरोसा हो रहा था कि वाकई में ये बैंक का कोई कर्मचारी है। और वह बता भी रहा था कि मैं एक बैंक का कर्मचारी हूँ, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी जाएगी। उसकी बातों से मुझे पूरा भरोसा हो रहा था कि बैंक का कोई कर्मचारी है। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मुझे बताया कि यदि आप जो भी प्रोसीजर है मैं आपको बताऊंगा वैसे ही करेंगे तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट अभी तुरंत बढ़ा दी जाएगी। और मैं उस पर भरोसा कर लिया। उसने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, एक ओटीपी आएगा वो मुझे बता दीजिएगा और आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट तुरंत बढ़ जाएगी। मैंने वैसा ही किया, उसने जो बताया वैसे ही मैंने उसे ओटीपी बता दिया। और सर, कुछ समय बाद ही मैंने देखा कि मेरे फ़ोन पर मैसेज आने लगे। मेरे फ़ोन से धीरे धीरे करके पैसा निकलने लगा और मैं वो सब देखकर इतना घबरा गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इसीलिए तुरंत मैं भागा हुआ आपके पास आया, मुझे बचा लीजिए, मेरा पूरा पैसा चला गया, मेहनत की कमाई चली गई। व्यक्ति ने घबराते हुए पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस से सुनकर तुरंत जो कॉल उसे आया था उस कॉल को उसने ट्रेस किया, फिर कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और बाद में पता चला दिल्ली का एक एड्रेस, जहाँ पे एक फ्लैट में पुलिस तुरंत पहुँचती है। और उस फ्लैट में पहुँचने के बाद पुलिस दंग रह जाती है, क्योंकि वहाँ का जो नज़ारा था वो देखकर पुलिस आश्चर्य करती है। क्योंकि वहाँ बहुत से कंप्यूटर लगे हुए थे, पूरी टीम बनी हुई थी। वहाँ पे 11 महिलाएं थी और एक पुरुष था। वो लोग काम में लगे हुए थे, उनकी टीम बनी हुई थी। उसका जो मास्टरमाइंड था कोई बिहार का लड़का था जो उनसे काम करवाता था। इसके लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाते थे। उनका टारगेट रहता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी और उनका टारगेट रहता था कि कम से कम एक दिन में 3 लोग को तो फ्रॉड करना ही है, एक व्यक्ति को। और इस प्रकार से ये लोग बहुत बड़ा गिरोह बना के ये सब काम कर रहे थे। भारत में कुल 105 लोगों से ठगी कर चुके थे। पूरी बातें जब सामने आती है पुलिस भी दंग रह जाती है। और इनकी भी कॉल डिटेल, उनकी जो फ़ोन रहती है उनकी भी सारी डिटेल जब पुलिस निकालती है, उनके अलग अलग कॉल्स को जब खंगालती है तो पुलिस दंग रह जाती है कि कई लोगों के साथ में इन्होंने फ्रॉड किया है। कईयों के वॉइस मैसेज भी इन्हें मिलते हैं। ये सब देखकर पुलिस को बड़ी हैरानी होती है। और जो ये उन्होंने गैंग बना रखा था उसमें कुछ लोग तो ग्रेजुएशन थे और कुछ 11वीं 12वीं तक पढ़े हुए थे। उसके बाद पुलिस जो उनका मास्टरमाइंड है बिहार का लड़का, उसे भी पकड़ने की कोशिश में लग जाती है और इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। इनसे पूरी जानकारी ली जाती है कि ये लोग ग्रोह बना के कैसे काम करते थे, कैसे इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। पुलिस जो अलग अलग लोग थे जिन्हें इन्होंने ठगा था उन सब से भी मिलती है, उनकी प्रॉब्लम को जानती है और उसे भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करती है। और इनकी जो ये गिरोह बना हुआ था इनकी बैंक डिटेल को भी निकालने की कोशिश करती है कि आखिर इन्होंने कितना पैसा कमा लिया था फ्रॉड कर करके। और ऐसी ठगी करने के लिए लोग बाकायदा स्क्रिप्ट तैयार करते थे और सभी से एक ही स्क्रिप्ट जो मेन बोली जाती थी यही बोली जाती थी कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी जाएगी। ये वाला ही सबसे पहला इन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की थी। और सबको किस तरीके से झांसे में लेना है, उनका विश्वास जीतना है, इसकी ये लोग पहले तैयारी करते थे, प्रैक्टिस करते थे। और इनको जो नए लोग आते थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे लोगों से बात करनी, उनको भरोसा जीतना है।
तो लोगों को ऐसा वाकई में लगने लग जाता था कि एक सही में कोई बैंक से कॉल आया है और वह उनके बातों में आ जाते थे और उनसे ठगी करके उनका पैसा ऐंठ लिया जाता था। दोस्तों, ऐसी घटनाएं कई जगह हो चुकी है, कईयों ने अपना पैसा ठगा लिया है। तो आप लोग सावधान रहे, सचेत रहे, ऐसे किसी भी कॉल को न तो रिसीव करें और न उन्हें किसी प्रकार का OTP बताए, तुरंत फ़ोन काट दीजिए। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करिए, क्योंकि ये लोग फ्रॉड रहते हैं और आपका पैसा पूरा गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपके फैमिली और फ्रेंड्स में जो लोग हैं वह ऐसी ठगी से बच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।